कल्याण का निश्चित उपाय। ये लेख साधन सुधा निधि नामक पुस्तक से लिया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसकी पृष्ठ संख्या है 205। इसमें स्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान ने जीव पर कृपा करके उसको अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। अपना कल्याण करने के सिवाय मनुष्य जन्म का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। शरीर, धन संपत्ति, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब ये सब मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। अतः कोई कितना ही बड़ा धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, विद्वान बन जाए, उसे ऊंचे पद वाला ही क्यों ना समझा जाए, बड़े कुटुंब वाला भी यदि वो बन जाए, पर अपने कल्याण के बिना ये सब की सब वस्तुएं अपने कुछ काम न आएंगी। बिना दूल्हे की बारात की तरह संपूर्ण सांसारिक भोग व्यर्थ हैं। इसीलिए मनुष्य का जन्म कर्तव्य है अपना कल्याण करना। एक मार्मिक बात है कि अपना कल्याण करने में मनुष्य मात्र सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। कारण कि भगवान जीव को मनुष्य शरीर देते हैं तो उसके साथ ही अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता, सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार भी प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपना कल्याण करने के लिए क्या करे। इसका उत्तर है कि यदि मनुष्य इन 4 बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पहली बात है, मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी बात है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। और चौथी और आखिरी बात, केवल भगवान ही मेरे हैं। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को अपना मानना मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनंत ब्रह्मांड में केश जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, यानी बाल बराबर भी चीज अपनी नहीं है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा स्वीकार करने से जीवन में निर्दोषता आ जाती है। निर्दोषता आते ही मनुष्य धर्मात्मा हो जाता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस वस्तु की चाहना करें। अतः मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा स्वीकार करते ही जीवन में निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आते ही मनुष्य योगी हो जाता है, अर्थात उसको समत्व रूप योग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। कोई भी कामना न होने से उसको चित्त वृत्ति निरोध रूप योग की प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन में आया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। ये योग दर्शन का सूत्र है। मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः असंग है। ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई है, असंगो ह्यम पुरुषः। अतः मिलने और बिछुड़ने वाले किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ अपना संबंध न मानने से मनुष्य को अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। असंगता का अनुभव होने पर वह ज्ञानी हो जाता है। जीव मात्र परमात्मा का अंश है। ये बात को भगवान गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममै वांशो जीवलोके। भगवान का अंश होने के नाते केवल भगवान ही हमारे हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारा नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन स्वीकार करते ही मनुष्य भक्त हो जाता है। धर्मात्मा, योगी, ज्ञानी और भक्त होने में ही मनुष्य का कल्याण निश्चित है। ऐसा होने में कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप स्वतः निर्दोष है, निष्काम है, असंग है और भगवान का अंश है।
तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है। उस सत्ता में निर्दोषता, निष्कामता और असंगता स्वतः सिद्ध है और वह सत्ता भगवान का अंश है। इसीलिए साधक का कर्तव्य है कि वह उपर्युक्त चारों बातों को दृढ़ता से स्वीकार कर ले, फिर उसका कल्याण तो निश्चित है। समाप्त। ये लेख साधन सुधा निधि नामक पुस्तक से लिया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसकी पृष्ठ संख्या बताई गई थी 205। धन्यवाद।